हलाकू ने, उसकी आदत थी कि जाते जाते आदमी को पकड़ लेता था, हाय हाय, और उसको मार देता था, उसके तड़पने का मजा लेता था। इतना जालिम था, शकीउल कल्ब था। कोई सौदा सलफ लेने जा रहा है बाजार में, ना कोई उसने काम किया, ना कोई गुनाह किया, ना कोई जुर्म किया, बस पकड़ के 50-60 आदमी को घोड़े पे बैठ जाता था और ये तमाशा लगाता था। ये मरता किस तरह है, जान किस तरह निकलती है, वो खेलता था और मुस्कुराता था। भाई मैं बड़ा खुश हाँ, आम डंड पई होनी जे मेरे वाले जेड़े नैन जी न हैं जी, लेकिन आज मुझे महसूस हुआ कि बड़े दिमाग वाले और समझ वाले लोग हैं। अब तो वैसे भी पैसे की वजह से समझ आ गई, आपको काफी दाना हो गए हैं लेकिन आप ये जो मैं इल्म की, अकल की बात कर रहा हूं, कुरान मजीद से पेश कर रहा हूं, इनको आप समझें और महजूज होंगे आप। और किसी अच्छे से अच्छे मौलवी को बुलाएं, अल्लामा को बुलाएं, जादू बयान को बुलाएं, ये मसाला नहीं होगा। आवाज बड़ी गले की भी मुझसे भी ज्यादा होंगे, मैं तो अपने जौक से शेर पढ़ता हूं, लेकिन मसाला नहीं होगा। मसाला कोल ना होवे ते खाली बां बां बंदा करना रहे तो क्या फायदा। मैं समझता हूं कि जो यहां जो अनपढ़ से अनपढ़ आदमी भी बैठा है, उसके भी दिल में मेरी बातें इंशाअल्लाह इस तरह उतर रही हैं जिस तरह इंतहाई तालीम याफ्ता आदमी के दिल में उतर रही हैं। अब हसद से कोई दाद ना दे, सड़ के कोई दाद ना देवे ते उसनी मर्जी। ये तो उसकी मर्जी, क्योंकि सड़ना भी एक बड़ा मकाम है जी। हाय हाय हाय, ओए सड़ने वाले हो, तुसा कोलू तुसी तो सड़ने हो अपने वजूद ते कि इस कोलू ए नेमत खास ते मां दे ते वो आना मैं तुदा देनी होवे ते पहले ही चाह देवे ना, तेरी बूथी है जी नहीं। मैं देनी होवे ते पहले तेने तुदा चाह देवे ना। ए मैं बंदे मुंतखब कीते, वल्लाहु यख्तस्सु बिरहमतिही मन यशा। कुरान फरमाता है कि अल्लाह अपनी नेमत के लिए जिसको जो देना चाहे वो उसके लिए आदमी चुन लेता है, चुन लेता है। की गल पे हाँ नहीं बिच और गल भी करना पे है मैं तो वो फड़कने का मजा लेता था हलाकू। एक दिन उसने ऐसा किया कि 2-3 कतारें आदमियों की खड़ी कर दी और जल्लाद से कहा इनके सर कलम करो। अब जनाब किसी ने सौदा उठाया हुआ है, किसी ने कोई प्याज उठाया हुआ है, किसी ने मिर्चें, घर में जा रहे थे लोग जिस तरह बाजार में जाते हैं। उन्होंने कहा किस गुनाह में हमें मार। उसने कहा बस देखो हलाकू सामने खड़ा है घोड़े पे, उसके हाथ में एक नींबू था, उससे खेल रहा था। अच्छा अब अगली सफ जो मरनी शुरू हुई, एक का सर गया, दूसरे का, तीसरे का। सफ पहली, एक बूढ़ा आदमी आखिर में खड़ा था। उसने जब देखा ना कि अब तो मेरी बारी है, इसके बाद वो दौड़कर पीछे हो गया पिछली सफ में। भाई जितनी देर जान बच जाए, देखा ना सुकून ढूंढता है इंसान। उस पर तो छुरी चल गई ना तो सुकून ढूंढता है मुर्गा हाथ पांव मारने में, और इस पर चलने वाली है, ये पहले ही सुकून ढूंढ रहा है। दलील आपके सामने आ गई कि नहीं? हाँ, तो उसने वो पिछली सफ में हो गया। जब पिछली सफ में गया ना तो वो सफ जब खत्म हुई ना, उस बाबे के पास पहुंचे तो वो तीसरी में चला गया, तीसरी में चला गया। और अब हलाकू के लिए बड़ी अजीब ये एक तमाशा बन गया कि इस बेवकूफ को देखो, इसको मेरे तलवार से कौन बचा सकता है।
ये 50 70 100 आदमी मार दिया मैंने, पहली सफ भी गई, दूसरी भी गई, अब ये बेवकूफ कहां तक बचेगा? अब तो इसके पीछे कोई सफ भी नहीं है, तीसरी सफ है। जब जैसे तीसरी सफ को कत्ल करना शुरू किया, लुत्फ आ रहा है कि नहीं नई बात? हाँ, तीसरी, अब देखे मैं वो जुल्म की बात कर रहा हूं और वो किस तरह सुनता है। तो जब वो तीसरी सफ पे कत्ल शुरू हुआ ना, तो आखिरी जब बाबा रह गया ना, तो हलाकू ने कहा जल्लाद से कह, 1 मिनट रुक जा, इसको ना मारना। वो अब उसने गेंद, वो नींबू पकड़ा हुआ है, खेल रहा है, उसके सामने आ गया। उसने कहा भाई बाबा बताओ कि पहली सफ में तू भागकर दूसरी आया सफ में, दूसरी सफ में जब आखिरी वो नौबत आई उस तक, तो तू तीसरी में आ गया, अब बता तुझे कौन बचाएगा? अब किधर जाएगा? बाबे ने आसमान की तरफ देखा, है जी, ये आ है खामोश आ, है जी। शायर कहता है कि मर्दुम बजुबां कुनंद फरियाद, फारसी शायर है 700-800 साल पहले का, कि लोग तो जबान से फरियाद करते हैं, जबान से कोई लफ्ज अदा कर फरियाद करते हैं। फरियाद से बेजबानी है मन, मेरी बेजबानी के पर मैं फरियाद करता हूं कि मैं बोल भी नहीं सकता, फरियाद कैसे करूं? तो उसने कहा अब बताओ, अब तुम्हें कौन बचाएगा? वो खामोश फरियाद जब आसमान की तरफ देखा, तो उसने कहा मैंने तो पहली सफ को इसलिए छोड़ा कि शायद मैं दूसरी में बच जाऊं, दूसरी को इसलिए छोड़ा ताकि तीसरी में बच जाऊं। और उसने कहा कैसे बच सकते हो? उसने कहा कि वो चाहे तो एक लम्हे में इनकलाब आ सकता है। यूं उसे किया ना, तो उसने कहा कैसे? अलाकू ने कहा कैसे? यूं किया, वो नींबू छूट गया हाथ से। अब वो जरा चालाक भी था, बड़ा सिपा सालार भी था और घोड़सवार भी था। उसने जरा अपनी चाबुकदस्ती और चालाकी और फुर्ती दिखाना चाहिए। उसने झुककर गिरने वाले नींबू को जो पकड़ना चाहा, तो रकाब पिछली से उसका पांव निकल गया। ये मंजर देखकर घोड़ा भाग गया, भाग निकला, भागा, वो दोबारा रकाब में पांव न डाल सका, यहां तक के हलाकू वहां गिर गया और उसका सर पटक 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 के वहीं मर गया। बाबा वहां खड़ा हुआ देख रहा है कुदरत को, अल्लाह की कुदरत को देख रहा है, और जो उसका अमला था वो हैबत ज़दा हो गया उस बाबे को देखकर कि इसने क्या तमाशा बना दिया एक लम्हे में, है जी। तो उसने कहा कि इजाबत अज दरे हक बहरे इस्तिकबाल मी आयद, मजलूम की आह से डर, क्योंकि जब वो आह करता है तो इजाबत, कबूलियत दूर से उसका इस्तिकबाल करने आती है।